गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेई मेंस 2024 के जो जनवरी अटैम्प्ट है उसकी जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं उसमें आज का जो नंबर है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री में मैं देख रहा हूँ कि मात्र 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो 6 क्वेश्चंस भी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए। हम अगर बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती थी और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होता था, तो उसमें बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन आज की डेट में जेई मेंस ने पूरा सारा खेल ही ख़त्म कर दिया। अब अगर क्वेश्चंस का अगर लेवल देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ कहीं हर्डल ही नहीं है। अगर और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर होता था उसमें से तो बहुत टफ क्वेश्चंस बनते थे, ठीक है, वो सब खत्म कर दिए इन्होंने। वो कुछ नहीं, बॉल सिंपल क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपको स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है और बेसिक्स क्लियर करने हैं। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छूट जाए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट जो है मेरा प्रिपेयर नहीं है, बस इतना ज़्यादा हो जाए। जेई मेंस तो एक झटके की बात है, इतना इजी कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग लेंगे, ये 6 क्वेश्चंस हैं, ये इसमें जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये सवाल आया था 27 जनवरी सेशन 2 का, पहले ले रहा हूँ मैं, है ना। इफ़ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा 1 है एंड हैज़ एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशंस। इसने पहले से बोल दिया कि 7 सॉल्यूशंस होने चाहिए इन 0 to n/2। तो इस इंटरवल में दिए हैं फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n। तो जो नेचुरल नंबर है वो उसकी मिनिमम वैल्यू के लिए है, ठीक है। देन ये समीशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n k/2 टू पावर n, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मेन पॉइंट बस ये सब सवाल किए हुए हैं। जो भी बच्चा थोड़ा बहुत हल्का बेसिक जिसने कर रखे हैं, ये क्वेश्चन इवन RD शर्मा में भी है अवेलेबल, ठीक है ना। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा। अब आप क्या करोगे, इसको हम क्वाड्रेटिक बनानी है हमें। हम सेक की क्वाड्रेटिक बनाएं कि टेन की बनाएं। 10 में स्क्वायर दे रखा है लेकिन सेक थीटा को तो टेन थीटा कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो वो तो रूट में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको टेन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देंगे। सो 2 tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेंगे। इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 5 सेक थीटा लिख लोगे एंड इक्वल्स टू 1 है। दिस इज 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 5 सेक थीटा, ठीक है ना, माइनस 1 0। सिंप्लीफाई कर लो, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक थीटा, ठीक है, और माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये है 6 से 5 चाहिए तो आएगा हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा एंड प्लस सेक थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इजी है यार, क्या बोलूँ मैं। तो ये अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा माइनस 3 प्लस 1 ले लिया तो सेक थीटा माइनस 3 वापस आ गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो कितना लिख दूँ, सेक थीटा माइनस 3 और 2 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 सॉल्यूशंस इसमें आ गए। क्या, एक तो आ रहा है सेक थीटा इक्वल्स टू 3 हो सकता है, और दूसरा क्या, सेक थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, है ना। देखते ही मालूम चल रहा है कि ये वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे। सेक थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से ऊपर जाती है या माइनस 1 से नीचे आती है, तो ये वाला सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। सेक थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ कट, ठीक है। अब खाली बचा हमारे पास में सेक थीटा इक्वल्स टू 3। अब सेक थीटा इक्वल्स टू 3 बच गया है तो उसी से सॉल्यूशन निकालने हैं और ये देखना है क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर सेक थीटा की वैल्यू अगर सपोज 3 है तो जो इसको हम थोड़ा रेसिप्रोकेट कर लेंगे, क्योंकि सेक थीटा में समझने में दिक्कत आती है उसके ग्राफ में। कॉस थीटा बढ़िया है, ठीक है। तो इसको क्या करो, कॉस थीटा लिख लो। कॉस थीटा की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। या सेक को 1/cos थीटा लिखा, फिर रेसिप्रोकेट कर दिया, वही क्या काम किया मैंने। अब क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू जहाँ 1/3 होती है तो और हमें क्या करना है, मिनिमम 7 सॉल्यूशंस चेक कर लेने हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 कितनी जगह पे आ रही है ना। तो कितना आसान काम है कि मैं खाली ये करूं और n तो
नेचुरल नंबर है ना, तो ग्राफ को नेगेटिव साइड में बनाना ही नहीं है, उधर पॉजिटिव साइड में कॉस का ग्राफ बनेगा। तो कॉस का ग्राफ तो बनता है इस टाइप से, ये ग्राफ बन गया साहब, ठीक है। और यहाँ होता है π/2, ये होता है 3π/2, 5π/2, सब लाइटें जल रही, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम 1/3 सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो cos थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 मान लीजिए हम खाली इसको जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट करो, है ना। तो अगर यहाँ से एक लाइन बनाओ जहाँ 1/3 के लगभग वैल्यू मिल रही होगी, तो 7 सॉल्यूशन तक चले जाना ऐसे ही बिना सोचे समझे। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ कटा 1/3 हाइट पे, 1/3 हाइट पे, 1/3 को ये रेंज है, मतलब cos थीटा की पूरी वैल्यू 1/3 यहाँ पे होगी, दूसरी यहाँ होगी, तीसरी यहाँ होगी, चौथी यहाँ पे हो जाएगी, पांचवी यहाँ हो जाएगी, और 6 नंबर यहाँ हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में क्या है, 7 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। एटलीस्ट 7 तो चाहिए ही थे इसको। तो 1 से चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7, 11π/3, और ये कितना आ जाएगा, 11 के बाद में आएगा 9 11 और आएगा 13π/3। तो ये यूँ कह रहा है, यही पॉइंट है मेन समझने का, कि इसने बोला कि इस इक्वेशन में इट हैज़ एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशंस, 7 सॉल्यूशन आए 0 से n/2 में। तो फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ n, तो n की वो वैल्यू कितनी होगी जो 0 से n/2 इस वाले पैटर्न के फॉर्मेट में इंटरवल में आपको 7 सॉल्यूशन मिल जाए। तो भैया π/2 3 5 7 9 11 13π/2 से पहले में हमारे को 7 सॉल्यूशन मिल गए, ये n की वैल्यू 13 आ गई। बस यही तो मेन काम था यहाँ पे। ये जब n की वैल्यू 13 आ गई, अब आप काम आगे बढ़ाओ और इसको सॉल्व कर दो। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जो मेन वर्क था वो आपको n निकालने का था, वो निकाल चुके थे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे ये तो बहुत आसान काम है कि =1 से n जो है ना 13 तक जाएगा, n यहाँ प्लेस करोगे, ठीक है, और k से स्टार्ट करेगा। देखो वैल्यू देखो, k 1 है, 1 से n तक जाएगा। जब n डिसाइड हो चुका तो यहाँ तो 13 लिखूंगा ना अब मैं, ठीक है। और k तो अभी भी कांस्टेंट ही, वो इसका k वेरिएबल है, और n डिसाइड हो चुका 13, तो ये जो 2⁻13 है ये बाहर आ जाएगा सिग्मा साइन से, अंदर कुछ बचा नहीं, खाली ये बच गया k। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर का सम। कितने नेचुरल नंबर का सम, 13, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2⁻13 इंटू 13 इंटू 14/2, n+1/2, ये 7 होएगा, 13 7 91, 91/2 और 13 7 91/2 बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी सेम उसी स्टाइल में जैसा पहले हमने किया था, उसमें भी एक इक्वेशन थी और वही सॉल्व करना था। सारा बहुत इजी वर्क है। और ये आ गया था आपका 27 जनवरी, ये शिफ्ट 1 का है, शिफ्ट 2 का मैंने पहले कर दिया, ठीक है। ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इफ cos 2x माइनस a sin x इक्वल टू 2a माइनस 7, क्वेश्चन अवेलेबल है, पता है ये बुक्स में। देन रेंज ऑफ a इज, तो उसकी a की रेंज बतानी है कि वो किस इंटरवल में है, ठीक है ना। तो आप बस सॉल्यूशन चालू कर दो, और क्या इसमें कुछ करना ही नहीं होता, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये जब sin x आपको दिख रहा है कि सिंगल पावर में है, तो cos 2x को हम कैसे लिखें जिससे कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक बन जाए। साइन की क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, डाउट वाली बात ही नहीं है। तो उसको हम लिखेंगे 1 - 2 sin square x, ठीक है। cos 2x को 1 - 2 sin square x a sin x, ठीक है, इक्वल टू 2a माइनस 7 आ जाएगा। -2 sin square x लिख दूँ, माइनस का a sin x लिख दूँ, और यहाँ पे लिखूँ मैं +1 है मेरे पास में, और ये इधर आ जाएंगे, प्लस का 7 आ जाएगा, -2a आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और अब पूरे को एक बार थोड़ा सा और लिख देते हैं, -2 sin square x है, ठीक है, माइनस का a sin x है, और प्लस का 8 - 2a है, ठीक है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो आ जाएगा आपके पास में 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का ए साइन एक्स और ये हो जाएगा 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। साइन की क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व करना है उसको, सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने में a निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। वही बात है, साइन एक्स की वैल्यू निकालो, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओ सीधा सीधा, माइनस ए प्लस माइनस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 2 सी की जगह आ गया हमारे पास में 2a माइनस 8 बाई 2a की जगह 2 हो गया, माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 16, तो माइनस का 16 ए आ रहा है और आ रहा है 8 8 64 प्लस 64 बाय 4, तो इसको फिर आप क्या लिख देते हो, इक्वल्स टू माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस अंदर देख रहे हो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64, ए माइनस 8 का होल स्क्वायर है, ए माइनस 8 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, बाय 4 आ रहा है। अब देखो ऐसा होता है कि कोई जब अननोन नंबर होता है और स्क्वायर्ड नंबर होता है उसका रूट लेते हैं तो वैसे तो मॉड में लिखते हैं, क्या करते हैं मॉड में लिखते हैं, लेकिन आगे जब प्लस माइनस लगना ही है, आगे प्लस माइनस इसमें लगना ही है, तो मॉड लगाने का भी क्या फ़ायदा, वो मॉड एक बार पॉजिटिव खुलेगा, अगर पॉजिटिव खुला तो पॉजिटिव के साथ में मल्टीप्लाई होके वैसे के वैसे रह जाएगा, अगर नेगेटिव खुला तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो फिर जब हम आगे ऑलरेडी प्लस माइनस लगा ही चुके हैं तो अब मॉड में लिखने का कोई मतलब नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे a माइनस 80 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। अब आप साइन एक्स के दो सॉल्यूशन निकाल लो, देख लो क्या हो रहा है। एक सॉल्यूशन तो आपका आएगा क्या, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, माइनस ए प्लस लिया ना, प्लस लिया तो प्लस में a माइनस 80 आएगा बाय 4 आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और आ जाएगा माइनस का 2। तो साइन एक्स की एक तो वैल्यू देगा -2 और दूसरी वैल्यू के बारे में कितना, दूसरी वैल्यू इसकी आ जाएगी, यहीं लिख दूँ क्या, दिख रहा है, हाँ दूसरी वैल्यू जो है माइनस ए प्लस 8 बाय 4 आएगी, तो ये आएगी आपकी 8 माइनस 2a बाई 8 है ना। साइन एक्स की ये वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर दोगे, साइन एक्स की वैल्यू -2 नहीं होती है, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच में चलता है साइन एक्स, तो हमें पता है। तो साइन एक्स की जो दूसरी वाली वैल्यू है उस पर काम किया जाएगा, तो वो आप साइन एक्स बराबर लिख लोगे, कितना थी ये 8 माइनस 2a बाई 4 थी, 8 माइनस 2a बाई 4 थी, ठीक है। अब हमें साइन एक्स की रेंज पता है, -1 से 1 के बीच में जाती है रेंज, ठीक है। तो इसी नंबर को उठा के जो आप 8 माइनस 2a बाई 4 को 1 और -1 के बीच में लिख दोगे, 4 पॉजिटिव है नंबर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, -2a लिखा जा सकता है, 4 आएगा, 8 माइनस कर लो पहले, है ना, 8 माइनस करेंगे, माइनस का 4 है, -8 4 12 -12 -2a और हमने 8 माइनस किया है, 4 माइनस 8 यहाँ -4 बचेगा, 4 माइनस 8 -4 बचेगा, सही है ना। ऐसा करता हूँ मैं, इसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो चीज़ें चेंज होती हैं, साइन चेंज होता है और साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ 12 आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आएगा, तीनों साइन बदल दिए और इसको ऐसे पलट दिया, ठीक है। और इसको जैसे हम मिरर में देखते हैं ना, इसको अगर इसकी फ़ोटो लेके मिरर में देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 छोटा है 2a से और 2a छोटा है 12 से, इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आ गया आपका 6, तो a की वैल्यू आ गया आंसर। अब क्या करूँ, आंसर ही आ गया, ये आ गया 2 से 6 के बीच में, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बहुत आसान। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इक्वल्स टू 1, देन फाइंड tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π2 से π2 के बीच में हो, और ये 29 जनवरी का है, सेशन 1 का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं कि ये अंडरलाइन किया हुआ है, tan थीटा का जो पॉइंट है
कि टेन थीटा की वैल्यू लाई कर रही है -π/2 से π/2 के बीच में, और टेन थीटा की वैल्यू अगर -π/2 से π/2 में है तो वो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट सारी वैल्यूज़ ले लेता है, तो हमें समस्या ही नहीं है थीटा का कुछ भी वैल्यू आए, ठीक है ना, तो वो तो सारी वैल्यू इसमें चलेंगी। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि निकालना टेन थीटा है, और कोशिश करूँ कि भाई कॉस थीटा की वैल्यू को टेन के टर्म्स में, साइन थीटा को भी टेन के टर्म्स में लिखूँ, तो देखो क्या गड़बड़ होने वाली है। यहाँ कॉस थीटा को आप लिख रहे होगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिखोगे 2 टेन थीटा अपॉन 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और टेन थीटा बाई 2 की क्वाड्रेटिक बनाओगे पूरी, ये बहुत कुछ है ना, और टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकलेगी, और टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू से फिर टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा बाई 2 लिख के टेन 2 थीटा का फिर फॉर्मूला लगाना, बहुत झगड़े वाली बात है, ठीक है। इस पे एक काम करते हैं, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, और ये शॉर्टकट है, ट्रिक नहीं है, शॉर्टकट है, छोटे शॉर्टकट से निकल के जाएंगे। इसका स्क्वायर कर दीजिए यार, इसका स्क्वायर जैसे ही करोगे ना आप, तो देखो क्या होता है, 16 कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, जब आप स्क्वायर करते हो तो इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्मेट चेंज हो जाता है। उस केस में क्या होता है, जब सॉल्यूशन आंसर बना चुके होते हैं तो ओरिजिनल फॉर्मेट में उसमें क्रॉस चेक करके देखना पड़ता है, जो स्क्वायर वाली है उसमें नहीं, किसमें, जो ओरिजिनल इक्वेशन जो दे रखी थी उसी में चेक करना होता है। खैर वो हम बाद की बात है, वो देखेंगे। तो 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आ गया 25 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और 5 चौक 20 और 40, 20 दूनी 40, है ना, 40 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब एक काम करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, जिससे कि यहाँ 10 10 बन जाए सारे, तो ये 16 आएगा, प्लस का 25 टेन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, प्लस का 40, एक कॉस थीटा कट गया डिवाइड करने में, और दूसरे ने उसको टेन थीटा बना दिया, इक्वल्स टू यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, उसको टेन के टर्म्स में लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब आप एक काम कीजिए कि इसको लिखोगे आप 24 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मामला ख़त्म। फिर हमारे पास में बच रहे हैं 40 टेन थीटा, 40 टेन थीटा बच रहे हैं, ये क्लियर। फिर हमारे पास में बच रहे हैं 16 और -1 प्लस 15 इक्वल टू 0। काटना पीटना पॉसिबल नहीं है, 3 से कटेगा तो फिर वो दिक्कत आएगी, इवन नंबर भी नहीं है ना। तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करते हैं, इसमें है श्रीधराचार्य वाला फार्मूला, है ना। तो टेन थीटा का लिखा जाए वैल्यू -b -40 प्लस -b स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, -4a, a की जगह 24 और c की जगह 15, है ना। तो 15 चौक 60, 24 60 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 2 6 2 12 1 2, 1440 आ गए। 1600 में से 1440 जाएंगे तो 10 में से 4 6 1 160 बचेंगे। बाई 2a भी तो लिखना भाई, बाई 2a, a की वैल्यू 24 है, -40 प्लस माइनस, और ये 160 बच रहे हैं। 160 में से एक काम करता हूँ मैं, 16 का तो 4 बार निकाल देता हूँ, √10 लिख देता हूँ, और इसके बाद में कितना लिख देता हूँ, 2 × 24। आगे देखो, है ना, ये वाला काम हो गया। अब ये तो यहाँ तक तो पहुँच ही गए, इसको हटा सकते हैं, इसमें समस्या नहीं है। ये टेन थीटा हो गया, ठीक है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो आ रही है आपकी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें यहाँ पे, है ना। क्या करें, 4 और नीचे से भी 4 निकाल के कट कर देता हूँ, 4 को कट करता हूँ, 4 को कट करूँगा तो माइनस का 10 बचेगा, प्लस माइनस √10 बचेगा, और एक 2 इसको दिया उससे 4 कट करेगा तो यहाँ 12 बचेंगे, है ना। बाकी 4 कट गए सब जगह, ठीक है। ये वैल्यू बची, इसके दो आंसर आएंगे, -10 प्लस √10 बाई 12 आएगा, या फिर इसका -10 माइनस √10 बाय 12 आएगा। इसने दोनों नेगेटिव तो दे नहीं रखे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दे रखे, आंसर ध्यान से मिला लो। √10 -10,
√10 माइनस 10, √10 माइनस 10 बाई 12, ऐसे ऐसे धीरे से देख के डी ऑप्शन राइट करना। भाई ये सवाल देख के ऐसा लगता है कि एनटीए का जो लेवल है ना वो बोर्ड से नीचे जा रहा है। मतलब अब जेई मेंस में ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए आप, ये सवाल पूछ लिया इन्होंने 30 जनवरी को, सेशन सेकंड का सवाल है और बोल रहा है कि इफ़ 3 साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ a माइनस बी एंड इफ 10a इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 10b देन k इक्वल्स टू। बहुत आसान। मतलब इसको आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखेंगे। हमें एक चीज़ पता लग रही है ना कि ये वाला ये भी 10 के टर्म्स में है, तो इसको कुछ 10 के टर्म्स में लाना है, तो इसको यहाँ डिवाइड कर लो पहले। साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी नीचे चला जाता है। सॉल्यूशन देखो आप कितना, मतलब क्या बताऊँ मैं इसके लिए, 4/3 आ गया। और इसमें जो हम लोग पढ़ते थे 8th क्लास में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे अप्लाइंग सी एन डी लगाएंगे तो साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, 4 में 3 जोड़े 7 हो गए, 4 में से 3 घटाए 1 आ गया, ये हो गया। और इनके जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। नहीं भी पता हो तो खोल दो, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन a माइनस बी होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो 2 साइन a कॉस बी हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 2 साइन a कॉस बी हो जाएगा। फॉर्मूले हैं उसमें क्या। और यहाँ पे अगर मैं, चलिए खोल देता हूँ, साइन ए कॉस बी लिखता हूँ प्लस कॉस ए साइन बी लिख देता हूँ, यहाँ माइनस में है और ये साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी, इसमें माइनस में माइनस आता है ना, माइनस का कॉस ए साइन बी आता है। ठीक है, ये आपको दे रखा है इसने 7/1। अब यहाँ से लिखोगे तो माइनस साइन ए कॉस बी ये कैंसिल हो जाएगा इस बार, और ये कॉस वाला प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू कितने हैं, 7/1 है। 2 से 2 कटा, ये 10a आ गया, 10a अपॉन 10b, तो नीचे जो है साइन b अपॉन कॉस बी उल्टा देखो, नीचे 10b बनेगा। ठीक है ना, नीचे 10b बनेगा, दिख भी रहा है ना, हाँ यहाँ तक तो दिख गया। चलिए, तो ये एक्चुअल में 10a/10b, 10a/10b हमारे पास में बना 7, और इसने 10a/10b की वैल्यू दे रखी थी k। मैं तो ज़बरदस्ती बढ़ा रहा हूँ सवाल को, क्योंकि मुझे पता है ना अब कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या 10a/10b k इक्वल्स टू 7, तो k इक्वल्स टू 7 आएगा इसमें आंसर। बताइए, ये बिलो बोर्ड लेवल सवाल है, जेई मेंस वाले दे रहे हैं। अब देखो आप समझो। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे जनवरी अटेम्प्ट में जेई मेंस 2024 के। ठीक है, और ये आया था 31 जनवरी, सेशन सेकंड का सवाल है। बोलता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें सॉल्यूशन निकालने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन आपको दे रखी है, e की पावर साइन एक्स है और e की पावर माइनस साइन एक्स है ना। तो ये तो बिल्कुल ही एकदम क्लिक कर जाता है कि इसको e टू द पावर साइन एक्स को, e टू द पावर साइन एक्स है माइनस 2 e रेस्ट पावर माइनस साइन एक्स है, तो इसको तो 1 करके लिख सकते हैं ना। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो क्या लिखोगे, इंटू 1 टू द पावर साइन एक्स लिखोगे, ऐसा लिखेंगे ना, इक्वल्स टू 2। इसी को t ले लेंगे, इसको t लेट कर लेंगे, तो e टू द पावर साइन एक्स को आपने t मान लिया, e टू द पावर साइन एक्स को पूरे को t मान लिया, तो यहाँ पे t आएगा -2/t इक्वल्स टू t से मल्टीप्लाई कर दोगे, t से मल्टीप्लाई करोगे तो t² आएगा, -2 इक्वल्स टू 2t, इसको इधर ले आया 2t को, 2t -2। ठीक है, अब -2 तो होता नहीं है इसमें, खैर अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। -2 है तो इसका मैं स्क्वायर बनाने के लिए एक काम करता हूँ, t² -2t + 1 कर लेता हूँ, -3 होएंगे, -3 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, इधर, तो अब आपका ये t -1 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 3 हो गया, और इसमें दोनों साइड रूट ले लेंगे,
रूट लेंगे तो t माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आएगा, t की वैल्यू बोलेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट थ्री आएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। और अब अगर इसकी वैल्यू को हम देखें, यहाँ पे लिखें e टू दी पावर साइन एक्स को, तो ये दो वैल्यूज़ ले रहा है, एक तो ले रहा है 1 प्लस रूट थ्री पता है ना, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, 1.732 है ना। तो अगर ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है तो चल जाएगी, लेकिन अगर इसमें 1 माइनस रूट थ्री वाली वैल्यू हुई ना तो ये वैल्यू तो नेगेटिव चली जाएगी, 1 माइनस 1.732, तो ये बनेगा माइनस का 0.732। तो जो एक्सपोनेंशियल नंबर होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, चाहे किसी का भी बना लो, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देने वाला होता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो बनती नहीं है इसकी। तो ये वाला सॉल्यूशन तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया हमारा। अब बचा ये वाला, इसकी कार्रवाई करते हैं। अब बचा ये वाला, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है इसने, e टू दी पावर साइन एक्स इक्वस टू 1 प्लस रूट थ्री दे रखा है। अब इसको हम कैसे डिसाइड करें कि ये साइन एक्स की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। तो इस पे एक काम करता हूँ, मैं लॉग ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, चलो 1 प्लस 1.732, तो ये हो गया हमारे पास में 2.732, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, e टू दी पावर साइन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 2.732, ठीक है, इस पे लॉग लेंगे हम, एक वो आइडिया लेते हैं कि वो होता क्या। देखिए साइन एक्स आएगा, साइन एक्स लॉग ई विद बेस ई, क्योंकि ये ई बेस का था, तो जो लॉग लेंगे तो वो भी ई बेस का ही लेंगे, 2.732 लेंगे ई बेस का लॉग, ठीक है। और जो आयलर कांस्टेंट होता है 2 पॉइंट कितनी होती है उसकी वैल्यू, ई होता है 2.71828, 2 पॉइंट ई की वैल्यू थी 2.71828, ये चलती है, ठीक है। चलो अभी भी मालूम नहीं चल रहा है, आइडिया नहीं लग रहा है कि चलो ये क्या वैल्यू बनेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, लॉग ई बेस ई तो 1 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, साइन एक्स आ गया, ठीक है। और जो ये वैल्यू आई है इसकी लॉग 2.732 बेस ई की, मान लीजिए मुझे मालूम नहीं लग रहा है कि ये 1 से मतलब कितना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा आपको हल्का सा एक्सप्लेनेशन में जाते चलिए। 732 है ना, इसको कुछ m वगैरह मान लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो e की पावर m बराबर इतना, तो e की पावर m बराबर कितना, 2.732, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, e खुद कितना है, e खुद कितना है, e की खुद की वैल्यू 2.71828 है ना। और इसको इसके इक्वल होना है, तो यहाँ जो पावर डलेगी इस पे, एक बात समझिएगा आप, जितना बेस में नंबर हो उतनी पावर में नंबर हो, तो वो वैल्यू को हम समझ सकते हैं कि वो 1 से बड़ी जाएगी कि छोटी जाएगी, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2.2 लगाएं तो वो तो डेफिनेटली बढ़ा जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा वैसी बात करूं कि जैसे ही नंबर बढ़ा जाएगा 1 से ऊपर होगा वैल्यू देगा, जैसे कि ये 2.7 ये बेस की वैल्यू लिख दी मैंने, तो ऊपर पावर कितनी रही होगी कि रिजल्ट जो है 2.732 बनाया होगा, जो कि बड़ा हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पावर लगी होगी ना, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यस, हाँ, ग्रेटर देन 1 वैल्यू लगी होगी यहाँ पे। तो जो m की वैल्यू है ना गाइस, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू है साइन एक्स की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं निकला, पहले वाला रिजेक्ट हो गया, दूसरे वाला ग्रेटर देन 1 वैल्यू दे रहा है, हम इसको हटा देंगे। फोर्थ ऑप्शन उसने पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0। तो हम लोग पहुंच गए ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्वेश्चन में, और वो भी बिल्कुल एकदम लल्लू सवाल है। देख लीजिए आप, tan a दे रहा है, tan a 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, tan b की वैल्यू रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, tan c भी ये दिया हुआ है 1 अपॉन रूट एक्स, बाहर निकाल सकते हो।
तो इनके बीच में कुछ एक आइडिया लगेगा, समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है इधर, रूट एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देन ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों एंगल्स का सम निकालना था, ठीक है ना। अब आप ये 1 फरवरी शिफ्ट 1 का सवाल है, शॉर्ट ट्रिक लगेगी इसमें, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी, एक काम करता हूँ, जो मैं यहाँ बोला था अभी आपको वही शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ रूट एक्स है और ये इधर ये है, और ये नीचे रूट एक्स है और रूट में ये है, और अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो क्या होने वाला है। तो tan b इंटू टेन सी हम निकालने जा रहे हैं पहले, तो tan b tan c, तो ये हो गया रूट एक्स अपॉन, बस ये मतलब ये सवाल को लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी लिख रहे हैं, क्या करें, रूट एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, रूट एक्स क्लियर हो गया, और ये रूट से ये फ्री हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो गया, ठीक है। और ये क्या है, tan a की वैल्यू रूट में, तो स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, tan b tan c की वैल्यू क्या हो गई, tan स्क्वायर a के इक्वल हो गई, है ना। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो कंडीशन है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है उसको पता रहती है बात कि tan स्क्वायर a इक्वल्स टू tan b दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल कब आएगा। मान लीजिए इसको दो एंगल में तोड़ूं, tan a इंटू tan a करूँ और उधर tan b tan c करूँ, तो वो तीनों बराबर होंगे, तभी तो ऐसा होगा कि tan a इक्वल्स टू tan b इक्वल्स टू tan c, सॉरी एंगल a इक्वल्स टू एंगल b इक्वल्स टू एंगल c होगा ना। तो चाहे आप a रख लो, b रख लो, c रख लो, कुछ भी रख लो, इक्वल आएंगे, है ना। तो वो चीज़ क्या होगी, यहाँ पे भी क्रॉस चेक हो रही है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 लिखूँ, ठीक है ना, पहले मैं x की वैल्यू 1 रख के दिखाऊँ आपको, x की वैल्यू सभी जगह 1 रखो यहाँ पे, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो tan a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/1 + 1 √3 आ रही है ना। यही वैल्यू तो आपकी tan b की आ रही है, tan b की ये वैल्यू, ये तो 1 है, 1/√3 ये भी आ रही है, tan c की भी वैल्यू तो 1/√3 है, और tan a की वैल्यू √3 कब होती है, 1/√3, वो tan 30 डिग्री पे होती है, tan 30 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे जो हमारे एंगल हैं, तीनों के तीनों कितने हैं, यहाँ देख रहे हो, तीनों में वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब एंगल a इक्वल्स टू b इक्वल टू c इक्वल्स टू मतलब 30 डिग्री है तीनों में। तो तीनों का जो सम है वो कितना है, a प्लस बी प्लस सी जो है 90 डिग्री हो जाएगा, 90 इसके हिसाब से लिख लो π/2 हो जाएगा, है ना, π/2 हो जाएगा। और a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस c हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास में सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आएगा। बिल्कुल ध्यान से, जब बहुत ज़्यादा हलवा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन को बहुत कड़े ढंग से देख के टिक करना, ये ध्यान रखना कि, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं हम लोग कि यार ये कुछ भी बी लगा दिया, फिर बाहर निकल के जो है सिर पकड़ के रोते हैं कि ये क्या मैंने किया, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो, तब आप आंसर की तरफ जब जाते हैं तो हमारा ध्यान थोड़ा सा क्या उस समय हल्का हो जाता है कि अरे यार ये तो मज़ा आ गया, है ना, मज़ा आ गया में अपन ऑप्शन गलत लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो जनवरी अटैम्प्ट जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चंस थे, वो 6 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में आई थिंक वेक्टर है, तो उसके बाद में नेक्स्ट में वेक्टर लूँगा, क्योंकि एक 11th एक 12th, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेक्टर का होगा, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो हम जेईई मेंस 2024 के ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं वेक्टर्स। ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो वो इनको इन चैप्टर्स में जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एक बार देख लो ज़रा, है ना। बहुत ज़्यादा टफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप एक ही लाइन में बात बोलता हूँ, स्पीड और एक्यूरेसी से काम करना और सारे बेसिक्स पूरे तैयार कर लेना। सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको थ्योरी के सब पता होने चाहिए, बस इतना ही बहुत पर्याप्त होगा। आपका जेईई मेंस में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वो जो टफ क्वेश्चंस हुआ करते थे, वो हमने जो पढ़ाने के लिए जब हमने पढ़े थे तो हमें पता है कि कैसे हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। पता है, बहुत खतरनाक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो मतलब आदमी को पता भी नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन अब तो वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो भूल ही गए, वो तो खाली ट्रिग्नोमेट्री छोटी छोटी रह गई बच्चों वाली,
ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट।